एक और रिव्यू वीडियो जहां पे हम खुश नजर आ रहे हैं। लिवरपूल ने अपना मैच जीत लिया है कल ब्राइटन के अगेंस्ट। इट वाज अ गेम दैट हैड इट्स मोमेंट्स। कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, कुछ चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, बट वी विल टॉक अबाउट दैट गेम। वी विल टॉक अबाउट आर्सेनल का मैच, थोड़े चेल्सी की भी बात करेंगे, एंड ऑब्वियसली थोड़ी सी हम बार्सिलोना की बात करेंगे, हु हैव आल्सो मेंटेन्ड देयर लीड। बट ऑब्वियसली we'll start with Liverpool. A short one on Liverpool. How important is that victory, Manas? क्रेजी क्रेजी इंपॉर्टेंट भाई। मतलब फॉर मेनी रीजंस आफ्टर द ड्रॉज दैट वी हैड अगेंस्ट फैक्ट दैट हमने ये रिजल्ट निकाल लिया ब्रो जस्ट गोज टू शो कि देयर इज द बिट ऑफ कैरेक्टर बिट ऑफ फाइट रिमेनिंग ये टीम में भाई। बिल्कुल। फॉर मोहम्मद साला फॉर द कैंप बहुत सारे नैरेटिव्स हैं निधि, बट आई एम जस्ट हैप्पी दैट वी गॉट द रिजल्ट मैन। वेरी हैप्पी वी गॉट द रिजल्ट। यार आई देख, मतलब जल्दी से अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं, आई थिंक ये मैच में वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स एकीटीके है। वो तो है ही, बट आई थिंक सेकंड गेम इन अ रो कर्टिस जोन्स हैज बीन आवर एमवीपी प्लेयर ऑफ द मैच। मिले चाहे मैन ऑफ द मैच मिले ना मिले, आई थिंक ही वाज वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स। बहुत अच्छा खेला वो कल। उसकी वजह से मिडफील्ड में पूरा कंट्रोल था। इनफैक्ट जब सबोत्सलाई का सपोर्ट चले भी गया, जब सबोत्सलाई को राइट बैक पे शिफ्ट होना पड़ा, उसके बाद भी कर्टिस जोन्स ने पूरा मिडफील्ड कंट्रोल किया। दैट वाज समथिंग, आई थिंक व्हाट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द गेम। इंटर मिलान के साथ भी हम जीते थे, बट इंटर मिलान के साथ ना मैच बहुत कन्विंसिंग नहीं था, बिकॉज उसमें हमने क्रिएटिविटी हमारी बहुत कम थी। ये मैच में मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ वर्ड्स एंड एकेटीके खास करके जैसा खेला, वी वर वेरी क्रिएटिव, वी डिड क्रिएट चांसेस। आइडियली हमको एक दो गोल और मारने चाहिए थे, बट लुक आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एक दो गोल हमको और मारने चाहिए थे, बट ठीक है, मैं उतना कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कुछ चीजें हैं जैसे डिफेंस में, ट्रांजिशंस में मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी थोड़ा वल्नरेबल हैं। बट क्या है ना कि वी आर स्टक इन सच अ रट, वी आर इन सच अ बैड पोजिशन, कि यहाँ से जो भी रिकवरी होगी, सपोजेड रिकवरी, जो जो भी जैसे भी हम इस पोजिशन से बाहर निकलेंगे, दैट विल बी ग्रेजुअल। इट वोंट हैपन ओवरनाइट। इमीडिएटली हम लोग यहाँ से मैचेस नहीं जीत सकते हैं कि अचानक से सब कुछ ठीक हो जाए और हम लोग सब कुछ बराबर होने लग जाए। थोड़ा तो टाइम लगेगा, और वही चीज हो रही है। आई थिंक थोड़ा टाइम लग रहा है। टीम इज जिंजरली ट्राइंग टू गेट बैक ऑन इट्स फीट। आई एम होपिंग वी रन दिस, कंटिन्यू दिस रन ऑफ फॉर्म। A word on Mohammad Salah, perhaps? दीदी ऑफ कोर्स अवार्ड मोहम्मद साला तो मैं दूंगा, बट जैसे आप बहुत दिन के बाद वर्कआउट करने जाते हो ना, सपोजली 2 महीने आपने वर्कआउट नहीं किया, फिर उसके बाद आपको फीलिंग होती है ना, पहले 3-4 दिन सब दर्द हो रहा है, यू आर टेकिंग टाइम। आप अगर 12 पुशअप के 3 सेट मारते हो, 3 में ही थक रहे हो। वो टीम की परफॉर्मेंस ऐसे लग रही है फिलहाल हमें कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट बैक टू आवर बेस्ट, बट वी आर फाइंडिंग वेज टू लाइक गेट अ रिजल्ट फिलहाल। सो आई थिंक यू कैन सी टीम ट्राई कर रही है बहुत। एंड तूने एक बहुत सही बात बोली, मैं तो बोलूंगा लास्ट 3 मैच लीड्स यूनाइटेड में भी कर्टिस जोन्स बहुत अच्छा खेला था। एकेटीके हैज टर्न्ड आउट टू बी आवर बेस्ट साइनिंग बाय माइल्स। डबल डिजिट गोल्स हो गए उसके। साला यार वेयर डू वी इवन बिगिन? असिस्ट तो उसने दे दिया ब्रो अभी। ही इज बिकम top of the charts in the Premier League for goals and assists for one particular team. So again, another record which has been broken by Mohamed Salah, Nidhi. I don't know what to make of his lap of honor at the end of the match. There is a lot which is being said, and होगा वो तो होने ही वाला है. But I'm just happy that we've got 3 points. He had a good game. He was smiling a lot, and he goes to AFCON ये जोन में rather than the cloud of negativity that we had, bro. यार देख, आई एम श्योर आने वाले पूरे हफ्ते में देयर विल बी कॉन्वर्सेशंस अबाउट मोहम्मद साला। हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे। आई ऑल्सो थिंक, देख यार, ऑब्वियसली एज अ फैन मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। एज अ फैन तो आप यही होप करोगे कि वो कंटिन्यू करे लिवरपूल में, बिकॉज ही इज अ लेजेंड, एंड टू वी नीड हिम दिस सीजन। पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक थोड़ा इमोशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता है यार। वो जनरली एफकॉन से जाने पहले मतलब ही डज वेव गुड बाय टू द क्राउड एंड एवरीथिंग। वो भी एक चीज हो सकती है। और लास्टली थोड़ा मुझे ऐसा लगता है ना कहीं इमोशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, बिकॉज अ लॉट वाज सेड अबाउट हिम, एंड देन ही सॉ हिज नेम बीइंग सung बाय द क्राउड एंड एवरीबॉडी बीइंग सो हैप्पी। वो भी चीज उसको इमोशनली हो सकता है हिट कर रही हो कि द पीपल लव मी। वो भी एक चीज हो सकती है। देख, अगला मैच अपना अब सीधा एक हफ्ते के बाद है।
डायरेक्टली ऑन द 20th द टीम विल गेट रेस्ट. जो गोमेज को इंजरी हुई है अभी एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं अभी हमको पता नहीं है. होपफुल इट इज नॉट दैट सीरियस, बट द गुड न्यूज इज दैट ब्रैडली विल बी बैक. कुछ चीजें हम लोग को समझ में आ गई हैं कि भाई कर्टिस जोन्स को खिलाना जरूरी है, एकीटीके को खिलाना जरूरी है. एंड आई थिंक वर्ड्स अगेन वाज वेरी वेरी क्रूशियल यस्टरडे. आई वुड नॉट से कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय वर्ड्स, और मतलब कल तो उसने फोड़ ही डाला, बट ही डज हिज जॉब व्हेनेवर ही इज ऑन द फील्ड ना. वो जो टर्नओवर्स करता है, जितनी जल्दी वो पोजीशन चेंज करता है, स्विचेस उसके बहुत सही है. सो कल कल इट वाज अ सॉलिड परफॉर्मेंस, नॉट लाइक ओ माय गॉड देख के आप बोलोगे कि ओ माय गॉड क्या खेली है लिवरपूल, बट ओवरऑल इट वाज अ सॉलिड सॉलिड परफॉर्मेंस फ्रॉम लिवरपूल. वुड यू एग्री विद दैट? निधि टू या निधि टू कीप बैक टू बैक क्लीन शीट्स जो हम हालत में थे और एक्चुअली है भी, आई थिंक जिस इज वेरी प्लीजिंग. स्टिफलर के बारे में, केरकेस के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, धीरे आई धीरे एग्री. उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, एंड धीरे धीरे उसकी कॉन्फिडेंस ग्रो हो रही है. आई थिंक हम लोग केरकेस का बेस्ट वर्जन नहीं देख रहे हैं, बट आई थिंक धीरे धीरे केरकेस की कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, विच आई थिंक इज ग्रेट. कोनाटे एज वेल, आई वुड से, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद हिज फ्यूचर, बट ये सीजन ऊपर नीचे रहा है कोनाटे का. इट्स गुड टू सी Virgil, Konate, Kerkez getting clean sheets, bhai. And it doesn't surprise me. It has come when Allison is back in goal, bro. भाई एलिसन ने मैच के मतलब पहले एक सेव किया था फर्स्ट हाफ में 1-1 पे. वो अगर मतलब ये हो जाता ना, वो अगर गोल हो जाता ना, तो पूरा गेम स्टेट चेंज हो जाता. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कीपर. और उतनी हम बात नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, हम मतलब कोई भी उतना ज्यादा बात नहीं कर रहा है, बट दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ वर्ल्ड क्लास कीपर. वो क्रूशियल मोमेंट में मतलब सेव निकालना, उसकी वजह से मैच का पूरा स्टेट चेंज हो जाता है. एक पैटर्न ये सीजन पूरा ये हुआ है, हम जब पहले गोल मारते हैं ना, द वे वी प्ले Hmm. कंप्लीटली चेंजेस. Yeah. समहाउ कल के मैच में गोमेज ने हेडर जीता, हमने उनकी गलती पे कैपिटलाइज करके गोल मार दिया, और उसके बाद आई विल से कि पूरा यू नो द इक्वेशन चेंज्ड. सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग्स फ्रॉम दिस सीजन अकॉर्डिंग टू मी. स्कोर फर्स्ट, डोंट Yeah. कंसीड फर्स्ट. And it was great to see Milner also back at Anfield, bro. Just a बहुत shout out to अच्छा लगा Chief यार. Milner. मिलनर एब्सोल्युटली अमेजिंग लेजेंड है यार वो आदमी. बहुत अच्छा लगा मिलनर को देख के. थोड़ी सी बात करते हैं चेल्सी वर्सेस एवर्टन की. भाई एवर्टन के लिए ना, दिस चेल्सी के लिए 4 मैच से चेल्सी जीती नहीं थी. दिस वाज अ गेम विच चेल्सी नीडेड टू विन. जैसे हम अपने बारे में बोल रहे हैं ना, दिस वाज अ मैच दैट चेल्सी एब्सोल्युटली नीडेड टू विन. कोल पामर ऑफ कोर्स स्कोर्ड, वो वापस आया. जब तक कोल पामर ने स्कोर नहीं किया था, एवर्टन लुक्ड अ बिट डेंजरस, बट कोल पामर स्कोर्ड, एंड उसके बाद गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम चेल्सी. देख यार चेल्सी, मेरे को एक चीज लगती है, ये मैं बाबा के साथ भी बात कर रहा था, कि चेल्सी ना, एक तो फटीग है, इंजरीज हैं, और ना एक मतलब यंग स्क्वाड डीलिंग विद सो मेनी मैचेस, क्योंकि क्लब वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग, प्रीमियर लीग, कैराबाओ कप, सारे कॉम्पिटिशन्स में चेल्सी अलाइव है राइट नाउ. राइट. सो Hmm. वो क्या है ना ब्रो, कि थोड़ा सा फिजिकली भी और मेंटली भी, इमोशनली भी, ये चीजों का एक टोल होता है. वो लग रहा था मेरे को चेल्सी के, मतलब जिस तरह से चेल्सी खेल रही थी लास्ट के फेजेस में, चेल्सी जैसे डिफेंस कर रही थी, खास करके एटलांटा के मैच में, या बोर्नमथ के अगेंस्ट, जैसे लास्ट का गेम जैसे मैनेज किया, चांसेस मिस किए, वो एक चीज लगती है. बट दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन फॉर चेल्सी. मालो गुस्तो विथ अनदर गोल. एवर्टन के पास चांसेस थे, बट ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले आई विल से 90 मिनट्स Chelsea were the better team and they deserved this win. Yeah, the game, Nidhi, I didn't see at all because हमारा गेम चल रहा था साथ में. मैंने हाइलाइट्स नहीं देखे, सो बट मैंने ऑफ कोर्स रिजल्ट देखा. बट द फैक्ट, जैसे तूने बोला कि 4 गेम्स में से एक भी विक्ट्री नहीं थी, एक क्लाउड ऑफ नेगेटिविटी आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसे, क्या लाइक इट्स अनफॉर्चुनेटली चेल्सी का, जब भी यू हैव अ रन ऑफ गेम्स जहां आप अच्छे नहीं खेलते हो, वापस मैनेजर क्वेश्चन हो जाता है, सो यू हैव टू स्टॉप द रॉट. बट सच अ लॉन्ग सीजन, निधि, क्लब वर्ल्ड कप भी खेला है वो लोग ने. दे विल बी टायर्ड, प्लेयर्स विल बी लूजिंग देयर लेग्स. हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम सच, आई वुड से, स्पेल्स इज important. Good result for Chelsea, bro. Very good result. And speaking of good result for Arsenal, but my Yeah. God, they had to work hard for that. Um, यार देख,
ऑनेस्टली मैं इस चीज को ना कॉन्टेक्स्ट में लगा के देखता हूँ, मतलब इवन विला का जो लॉस था ना उनका, या फिर ये तो जीत गए वो लोग, ऐसे पीरियड्स आएंगे ही आएंगे। आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट लोगों को करना पड़ेगा, एंड एवरीबडी, नॉट जस्ट आर्सेनल फैंस, बाकी लोग, जब आपकी टीम अच्छा खेलती है ना, तो लोग सोचते हैं कि आप कोई मैच में स्ट्रगल करोगे ही नहीं, कोई मैच हारोगे ही नहीं। आई तो थिंक आर्सेनल आर ग्रेट फॉर देयर मनी। ऑब्वियसली सेकेंड हाफ में मैं बोलूंगा लास्ट का 10 15 20 मिनट वाज नॉट वेरी गुड द वे आर्सेनल वर मैनेजिंग। फर्स्ट हाफ में उतना थ्रेट भी थोड़ा कम था वुल्व्स के अगेंस्ट, बिकॉज पीपल वर एक्सपेक्टिंग आर्सेनल टू ब्लो अवे वुल्व्स, एंड दैट इज नॉट अ वेरी रॉन्ग। मुझे तो पर्सनली लगा था कि आर्सेनल एक प्रोफेशनल विन निकालेगी, बट दे हैड टू वर्क वेरी हार्ड फॉर दैट। It's a these kind of phases will come for any team that is trying to win, इस तरह के मैचेस आप मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, ये इस तरह के मैचेस आएंगे ही आएंगे। गैब्रियल हेजूस का कमबैक गेम था ये, ही थॉट ही ऑलमोस्ट स्कोर्ड, बट वो अनफॉर्चुनेटली मॉस्केरा का ओन गोल था। वुल्व्स का मॉस्केरा अलग है, तो उसका उसका ओन गोल था। आई थिंक लास्ट में आर्सेनल ट्राइड टू पुट प्रेशर, इट इट पेड ऑफ इन अ लॉट ऑफ वेज ऑल्सो, बट कुछ चीजें हैं जो आर्सेनल को मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा, बिकॉज आर्टेटा भी वही बोल रहा था कि वी हैव अ फ्यू लर्निंग्स फ्रॉम द गेम, खास करके डिफेंस इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ना, it was looking scattered. It was looking scattered. हाँ, आई थिंक वुल्व्स का निधि वही था कि लिटरली उनके 2 पॉइंट है, दे आर ऑन कोर्स फॉर लाइक सिंगल डिजिट पॉइंट्स अगर ऐसे ही चलते जाएगा। सो सब लोग यही सोच रहे थे कि आर्सेनल फोड़ देगा। सो दे हैड Hmm. लिटरली फ्री हिट, नथिंग टू लूज ओवर हियर। तूने एकदम करेक्ट बोला निधि। What happens is during the course of the season you will have games and opponents where it, let's be honest, yesterday Arsenal were not inspiring. They lacked No, imagination, no. but you can't Yeah. blame them. You can't blame them for that because Villa away tough था, फिर मिड वीक चैंपियंस लीग आप अवे खेल के आए हो, क्लब ब्रूज के अगेंस्ट। फिर यार, to have that sort of intensity, literally 3 games a week for 7 8 9 months is not easy, bro. And the fact that वो लोग ने निकाल लिया रिजल्ट, यही चैंपियंस टीम करती है। आप अच्छा नहीं खेल के आप जीत जाते हो। आई सॉ द लास्ट 25 30 मिनट्स ऑफ द गेम, सब कुछ हुआ। गैब्रियल जेसूस जब लाइव वो गोल हुआ, मेरे को लगा ओ शिट व्हाट अ हेडर, बट जेसूस का तो टकला लगा ही नहीं। इट वाज बेचारा वो हाँ। बॉस्केरा का लग के चले गया। बट सब लोग को लगा जेसूस ने आके गोल मार दिया। बट दीदी यही स्क्वाड है इनकी। इनके सेंटर बैक के इश्यूज है। हेनकैपिया खेल रहा है अभी। बीच में बेन वाइट भी खेला था आई थिंक विला के अगेंस्ट, अभी जेसूस आ गया। ओडेगार्ड डिडंट स्टार्ट बिकॉज एजे वाज प्लेइंग। सो बहुत डेप्थ है भाई आर्सेनल के पास। एंड अभी एक हफ्ता बनेगा जैसे तूने बोला, द फैक्ट दैट दे गॉट दिस विक्ट्री ब्रो, एंड सिटी प्ले टुनाइट, they can easily watch that game आराम से। they have a week now to go and I don't know whether they play midweek Arsenal, हम तो नहीं खेल रहे, but great result for Arsenal bro। कैरबाओ कप, हाँ। हाँ ओके, कैरबाओ कप है ओके। कैरबाओ कप है ना। सो अग्रीड यार, बट लुक यार, आई एम श्योर अभी वो बाल की खाल निकलेगी एंड पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट कि ओ माय गॉड आर दे लुकिंग वल्नरेबल, स्पेशली इफ सिटी बीट पैलेस टुडे, तो वो एक चीज हाँ मतलब ये डिस्कशन होगा। बट आई थिंक आर्सेनल आर स्टिल माय फेवरेट्स फॉर द टाइटल। आई थिंक आर्सेनल विल विन द सेम। टाइटल। ये फेजेस तो आते ही हैं बीच में। लास्टली मैं थोड़ा बार्सिलोना की बात करता हूँ ब्रो। 2-0 जीती बार्सिलोना। एक्चुअली फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज 0-0, मतलब या एंड राफिनिया ने ब्रेस स्कोर किया। एक चीज बोलता हूँ, आई थिंक हांसी फ्लिक ने एक चीज ट्राई की है ये सीजन, वो रफीनिया को सेंट्रल रोल में खिला रहा है एंड मार्कस रैशफोर्ड को लेफ्ट पे खिलाता है। एक दो मैचेस में उसने ट्राई किया, रफीनिया तो काफी इंजर्ड भी था। देख यार, आई थिंक रफीनिया को एज अ विंगर ही यूज करना चाहिए। आई डोंट थिंक मार्कस रैशफोर्ड ने, मतलब ही इज नॉट बीन बैड, बट उसने ऐसा कुछ कर दिया है कि राफिनिया को अपने बैलेंड और कंटेंशन सीजन के पोजीशन से हटा दिया जाए। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द वे बार्सिलोना आर सेटअप। देख, ओसासुना प्रॉपर 5-4-1 के शेप में खेलती है, कल भी खेल रही थी। उनको ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट इजी टू ब्रेक ओसासुना डाउन। मैं तो बोल रहा हूँ फर्स्ट हाफ में ही 0-0 कैसे था मुझे समझ में नहीं आया। एक पेनल्टी शाउट था बार्सिलोना का, वो नहीं दिया उनको। एक ऑफसाइड गोल था, वो करेक्ट डिसीजन था। एक चांसेस फेरान टोरेस के पास था, एक एरिक गार्सिया के पास था, वो उन्होंने मिस किया।
frustrating the first half, because these teams like Osasuna na, they will create problems for you. They are tough to break down and मतलब physical बनाते हैं वो लोग, तो वही चीज ये मैच में भी हुई. But second half में 70th मिनट में फाइनली पेड्री परफेक्ट बॉल डालता है, रफीनिया स्कोर्स, एंड उसके बाद से तो आई थिंक बार्सिलोना डोमिनेटेड. देख, एज ऑफ नाउ इफ यू लुक एट द टेबल, it's a 7 point gap between Real Madrid and Barcelona. आज Real का मैच है Alaves away, and there are a few reports, I don't know how much to believe them, but about Xabi's future and everything. Barcelona have come back from a almost मतलब hopeless तो नहीं, but from a very bad situation to being very strong in the La Liga table right now. Especially the way Real Madrid का फॉर्म जा रहा है. आज अगर Real Madrid ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, Barcelona will be वेरी वेरी, अब तो दिसंबर, मिड दिसंबर आ गया ना, अब तो आपको मतलब टेबल को सीरियसली लेना पड़ेगा. सो दे विल बी वेरी हैप्पी. कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. दिस वाज अ 2-0 विन जो डिसेप्टिव है यार. मुझे लगा कि जिस तरह से बार्सिलोना खेल रही थी, कम से कम 3-0 4-0 भी जीत सकते थे आराम से. इट वाज अ वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. राफिनिया अगेन, पेड्री तो हमने हर बार बात की है कितना अच्छा खेलता है. ओसासुना अगेन अटैकिंग वाइज उन्होंने कुछ नहीं किया, बट डिफेंस तो उनका गेम प्लान ही वही था. मे बी दे केम फॉर अ ड्रॉ, मोस्ट ऑब्वियसली दे केम फॉर अ ड्रॉ, बट ग्रेट परफॉर्मेंस बाय बार्सिलोना. 3 वेल टेकन पॉइंट्स. आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए बहुत क्रूशियल गेम है निधि, बहुत बिकॉज ज्यादा. ये जो मर्मर्स हैं अबाउट जाबी अलोंसो एंड हिज फ्यूचर, 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले पीपल वाले हाँ बकवास, फिर मैच हारे, फिर वो वापस आए, देन पीपल लाइक फिर चैंपियंस लीग में सिटी से हारे. सो नाउ क्या हो रहा है ना कि अगर ये मैच, अगर हाइपोथेटिकली रियल मैड्रिड ड्रॉप पॉइंट्स और लूज, सो दे विल बी लाइक कि आप चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं खेल रहे हो, आप ला लीगा में 6 या 7 पॉइंट पीछे हो, तो चल क्या रहा है, हाँ, यू नो, बिकॉज it's also about the way they are playing, Nidhi. It's not the most imaginative. इंस्पायरिंग. I करेक्ट. yeah yeah so तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ आज रियल के रिजल्ट का क्या होगा, बिकॉज दिस इज रियल मैड्रिड निधि. यू मैनेजिंग लेवरक्यूसन इज वन थिंग, ओके, winning the league there is one thing, and next season not having a great season is one thing, and then boom, these are the pressures of Real Madrid. So crazy times for Jabi Alonso, I would say. Every time Real don't win, questions will be asked. Just look at people around ना. Real Madrid supporters जो हम जिनको जानते हैं, जो हम जिनके साथ collaborate करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, they are also saying some stuff, you know. So these are tough. These are not tough times, weird times. Let's see what happens आज. गुड न्यूज इज दैट एम्बापे फिट है. जाबी ने बोला एम्बापे इज फिट टू प्ले अलावेस, तो एम्बापे तो राइट नाउ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर जाबी. बट बार्सिलोना के लिए ग्रेट विन. कोपा डेल रे मैच है आई थिंक मिड वीक में, सो कोपा डेल रे है, एंड उसके बाद देन ऑफ कोर्स अभी चैंपियंस लीग मैचेस तो सीधा जनवरी में. सो ग्रेट विन फॉर बारसा. आज इंपॉर्टेंट गेम्स है, आज टाइनवेयर डार्बी भी है ऑफ कोर्स, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. या टाइनवेयर डार्बी तो मजा ही आता है देखने में. मैं तो वेट कर रहा हूँ उसका. एंड ओवरऑल इट इज एन इंटरेस्टिंग गेम. सिटी आल्सो प्ले टुनाइट, सो कल बात करेंगे सारे मैचेस की. तब तक लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है, आप हमारे असेसमेंट से एग्री करते हो, नहीं करते हो, एंड व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन इन द टाइटल रेस इन इंग्लैंड एंड इन स्पेन. बाकी तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. वी विल सी यू वेरी वेरी सून. एंजॉय करिए अपना संडे, मजे करो, एंड रिमेंबर वन थिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उसके बाद द रेड्स. Up the Reds.